आप लोग हम लोग का चैप्टर चल रहा है कैलोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 11 है, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 11B का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको करने का जो अप्रोच है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच आप एक बार समझ जाएंगे इसको कैसे करना है तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। नहीं समझे तो फिर ये सरदर्द है, आइए इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस is used to bring down the temperature of 40 gram of water at 34 degrees Celsius to its freezing point। मतलब सिंपल है, वाटर आपके पास है, इसको आप ऐसे समझेंगे, दो पार्ट में समझेंगे। वाटर आपके पास है जिसका मास क्या है 40 ग्राम, ठीक है सर। इसका टेम्परेचर देखिए कितना है 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या करना है इस टेम्परेचर मतलब यहाँ से इसने वाटर हीट रिलीज किया। अब इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो गया टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री हो गया। हीट रिलीज किया तो आपको निकालना है कि इसने कितना हीट रिलीज किया। मतलब क्या है, पहले इसका टेम्परेचर 34 था, अब टेम्परेचर 0 डिग्री है। सबसे पहला बात देखिए, क्या इसका स्टेट चेंज हुआ है? जी नहीं, इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब स्टेट चेंज होता है तो हीट m इंटू एल होता है। यदि स्टेट चेंज ना हो और चेंज इन टेम्परेचर है तो हीट कैसे निकालेंगे आप? तो आप बोलेंगे हीट इक्वल्स टू मास, मास क्या है 40 ग्राम, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 4.2, तो ये 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 34 माइनस 0 कितना 34। तो इस डेसिमल को आपने हटाया तो यहाँ देखिए नीचे आपका 10 आ गया, ये 10 4 से कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो ये हीट कितना मिला आपको, ये 4 है, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है सर। 4 4 ज़ा 16 168 इंटू 34 माने इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है ये रिलीज हुआ, मतलब इसने लॉस्ट किया, वाटर ने लॉस किया। तो फिर इसको एब्जॉर्ब किसने किया? मतलब ये टेम्परेचर 34 डिग्री से 0 डिग्री जो हुआ ये अपने आप तो नहीं हुआ ना, ये अपने आप नहीं हुआ। इसमें आपने जब आइस डाला तब ये टेम्परेचर कमा। तो क्या था, क्या डाला आपने? आइस, जिसका मास कितना था, आइस का मास कितना है 17 ग्राम। चलिए इसका टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री। ये मेल्ट होके क्या बनेगा वाटर। आइस को आपने डाला तो वो तो मेल्ट हो जाएगा ना, मेल्ट होके क्या बना वाटर। टेम्परेचर लेकिन 0 डिग्री ही रहेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा क्योंकि देखिए फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या था 0 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या है 0 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखिए टेम्परेचर सेम है, स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। ये क्या है सॉलिड है, ये क्या है लिक्विड है। जब स्टेट चेंज हो जाए और टेम्परेचर ना चेंज हो तो यहाँ पे जो हीट निकलेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू लैटेंट हीट, मास इनटू लैटेंट हीट। तो यहाँ देखिए मास कितना है 17 ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ आइस जो है वही तो कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस, ये आपको L जो है ये कैलकुलेट करना है। फिर ये अमाउंट ऑफ हीट जो था ये रिलीज हुआ, इस हीट को एब्जॉर्ब किसने किया, इसने किया। तो आप क्या बोलेंगे हीट लॉस्ट, आप बोलेंगे हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, इक्वल्स टू हीट गेन। एकदम आसान है। आगे 168 इंटू 34 इक्वल्स टू 17 इंटू एल, ये मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी तरफ भेज देंगे आप। तो चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको, ये 168 इंटू 34 बाई 17 इक्वल्स टू एल, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। ये 17 2 टाइम 34,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 से कितना 16, कैरी कितना 1, 12 और 1 13, कैरी कितना 1, 2 1 से 2 और 1 3, 336। अच्छा ये जो है क्या निकला, लैटेंट हीट निकला आपका, तो 336 जूल पर ग्राम इक्वल्स टू क्या है, लैटेंट हीट ऑफ आइस। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप सिर्फ समझेंगे। द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एट 50 डिग्री सेल्सियस इज लोअर टू 5 डिग्री सेल्सियस। पहले इतना पकड़ लीजिए, आपके पास वाटर है, वाटर है हम लोगों के पास, ठीक है, इसका मास देखिए क्या है 170 ग्राम, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। एकदम सिंपल, इसने क्या किया, हीट रिलीज किया और कम होके कितना टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री, मतलब वाटर पे ही है 5 डिग्री। अब टेम्परेचर चेंज होके 5 डिग्री हो गया। तो सबसे पहला चीज, इसने कितना हीट रिलीज किया, हम लोग ये निकाल लेंगे कितना हीट इसने रिलीज किया। मतलब 50 डिग्री से 5 डिग्री हो गया, तो मतलब इसने अपना हीट रिलीज किया ना, हीट लॉस किया। तो कितना किया, तो कैसे निकालेंगे, हीट इक्वल्स टू क्या है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। देखिए ये क्या है, ग्राम लिया ना आपने, ग्राम में लिया, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था 4200 kg, तो इसको ग्राम में मतलब 4.2 लेंगे, ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना था 45, अब कितना है 5, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 45। ये डेसिमल को आपने हटाया, नीचे देखिए 10 आ गया, इस 10 से आपने ये एक 0 कैंसिल कर दिया, तो ये जो मिला ये क्या है आपका हीट रिलीज्ड। अच्छा ये यदि हीट इसने रिलीज किया तो इसको एब्जॉर्ब किसने किया, ये जो कम हुआ, इसका टेम्परेचर कम हुआ, किसके वजह से कम हुआ, बाय एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस टू इट। इसमें आपने कुछ आइस डाला, कितना आइस डाला यही निकालना है। आपने क्या किया, इसमें आइस डाला, ठीक है, तो आइस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज होगा। तो यहाँ देखिए स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी टेम्परेचर सेम रहेगा, जब भी स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर सेम रहता है। तो यहाँ जो हीट जो इसने एब्जॉर्ब किया वो है Q2। तो ये Q2 कैसे निकालेंगे आप, मास आपको ढूंढना है, ये जो मास है यही आपका क्वेश्चन है, इसको ढूंढना है। तो यहाँ पे हीट कैसे निकलेगा, मास इनटू लैटेंट हीट, लैटेंट हीट किसका, आइस का, ये कितना है 336,000, ये किस में है, यूनिट केजी में, हम लोग ग्राम में कर रहे हैं, तो ये 336 हो जाएगा, 336 जूल, ठीक है। क्या ये खत्म हो गया, जी नहीं, आपको टेम्परेचर किस पे लेके जाना है 5 डिग्री पे। तो अगेन ये जो वाटर है ये हीट और थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, कितने टेम्परेचर तक 5 डिग्री तक, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जो चाहिए आपको वो कितना चाहिए 5 डिग्री चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्म क्या है, ये स्टेट क्या है, वाटर है, ये स्टेट क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे जो हीट आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो हीट कैलकुलेट होगा इसको आप क्या बोलेंगे, मास। तो मास तो आपको पता नहीं है, ये जो मास है और ये मास सेम है, यही तो ढूंढना है आपको। मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, 0 से 5 हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5। इस डेसिमल को आपने रिमूव किया, नीचे देखिए 10 आ गया, 5 2 10 हो गया, ये 2 से 21 टाइम में आ गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको 21 m मिला, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ये जो Q1 था इसने हीट रिलीज किया, इन दोनों ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, जो हीट इसने रिलीज किया उसी को इसने एब्जॉर्ब किया। मतलब सीधी भाषा में हीट लॉस्ट, ये पार्ट क्या है हीट गेन, हम लोग क्या बोलते हैं हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। मतलब ये Q1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए Q2 प्लस Q3, बस इसको ही फॉलो करेंगे हम लोग। तो ये Q1 देखिए क्या है आपके पास 17
इंटू 42 इंटू 45 इक्वल्स टू Q2। Q2 देखिए कितना था 336 जूल, प्लस Q3 कितना है 21, और साथ में ये M है ना, ये M है, M 336 M प्लस 21 M। देखिए क्वेश्चन कितना इजीली फ्रेम हो रहा है। इसके बाद ये 17 इंटू 42 इंटू 45 इक्वल्स टू ये 30 या 20 50 हो गया, तो 357 M इंटू M। ये M आपको फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 17 इंटू 42 इंटू 45 बाई क्या बोलेंगे आप 357 बाई 357 इक्वल्स टू क्या मिलेगा मास। क्या मिलेगा मास, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। 17 2 से कितना 34, 17 1 से 17, 21 2 से 42, 45 2 से 90, तो मास जो मिला वो क्या मिला आपको 90 ग्राम। क्या है 90 ग्राम। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आइस को मिक्स कर रहे हो, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये आइस है, इसका मास देखिए क्या है 10 ग्राम, इसका टेम्परेचर क्या है -10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहला फॉर्म को चेंज करने के लिए, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 0 डिग्री पे लेके आना होगा, मतलब आइस से आइस में ही रहेगा भी। अब इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए, तो फिर इसके बाद आप इस आइस से इसको वाटर में चेंज कर पाएंगे, आइस से वाटर में चेंज कर पाएंगे आप, जिस समय दोनों का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए 0 डिग्री पे। इसके बाद फिर वाटर से आप वाटर पे चेंज करोगे इसको, क्योंकि आपको जो फाइनल टेम्परेचर जो चाहिए वो क्या था, देखिए 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ये जो चाहिए ये 10 डिग्री पे चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरह से है। इस क्वेश्चन को यदि आप समझ गए, ये चेन आप समझ गए, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ए 10 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, एट -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री पे। तो ये आगे क्या करेगा 0 डिग्री पे आएगा, आइस पे आएगा 0 पे। फिर यहाँ से अब ये फॉर्म जब चेंज होगा, क्योंकि इसको मेल्ट होना है ना, मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होना है, तो फॉर्म को चेंज करना है। फिर ये सॉलिड से जब लिक्विड होगा उस समय ये टेम्परेचर दोनों का सेम रहना चाहिए। फिर जब ये वाटर पे यहाँ हो गया तो इसको गेन क्या करना है टेम्परेचर 10 डिग्री, फिर ये 0 से 10 पे जाएगा, 0 से 10 पे जाएगा। अब जब ये समझ गए आप तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। यहाँ देखिए मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ पे देखिए सेम स्टेट है और डिफरेंट टेम्परेचर है। तो ये Q1 हीट निकाल लेंगे हम लोग। तो ये Q1 कैसे निकलेगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका देखेंगे आप, आइस का देखेंगे। आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, देखिए 2.1, क्या है ये 2.1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर देखिए क्या है -10 -10 से 0, है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 -10, मतलब ये कितना 0 + 10, तो कितना का चेंज आया 10 का चेंज आएगा। कितना का चेंज आएगा 10 का। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 10। नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये 0 आपने हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, तो ये 0 नीचे आ गया।
इससे देखिए ये 10 कैंसिल हो गया, इससे जो आपको ये मिला, ये कितना मिला 210 जूल, ये Q1 आपको मिल गया। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है ये Q2, क्या है ये Q2, इसका मास देखिए, क्या ये आइस पूरा मेल्ट हुआ, ये क्या आइस जो है ये क्या पूरा मेल्ट होकर वाटर हुआ? जी नहीं, पूरा मेल्ट नहीं हुआ। तो कैसे पता चलेगा सर कि ये पूरा मेल्ट हुआ या नहीं हुआ? इसके लिए आप यहाँ पे आ जाए, वाटर का भी देखिए मास क्या था भाई, 10 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मास जो है ये क्या है 10 ग्राम। ठीक है, इसको पहले आप कैलकुलेट कर ले, Q3 कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ देखिए स्टेट दोनों का सेम है, ये वाटर है ये भी वाटर है, तो हीट कैसे निकालेंगे आप? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्या है ये 4.2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10। तो यहाँ से ये डेसिमल आपने हटा दिया, ये नीचे 10 आ गया, तो यहाँ से देखिए आपको कितना हीट मिला 420 जूल। ठीक है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये क्या कर रहा है? हीट गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। ये पार्ट क्या है? हीट लॉस कर रहा है। तो हीट लॉस देखिए कितना है 420, इक्वल्स टू हीट गेन होना चाहिए, इक्वल्स टू हीट गेन होना चाहिए। यदि ये पूरा आइस मेल्ट होता, पूरा आइस यदि मेल्ट होता तो मास क्या होता? 10 ग्राम, मास क्या होता? 10 ग्राम। और ये जो Q2 होता, ये कैसे निकलता है? देखिए सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता? m इंटू लैटेंट हीट, m इंटू लैटेंट हीट, मास इंटू लैटेंट हीट। तो मास यदि 10 होता और लैटेंट हीट ऑफ आइस देखिए कितना है 336, तो ये 336 इंटू 10, ये 3360 हो जाता। तो ये कैसे बैलेंस्ड होगा आप बताइए? क्या दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस है? दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस नहीं है, नहीं है। मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, गेन हुआ, उतना ही हीट लॉस भी तो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मास है ये पूरा 10 ग्राम नहीं है, ये जो मास है यही मास आपको निकालना है। क्वेश्चन में यही जो मास है आपको निकालना है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये m को m रहने देंगे, ये m को आपने m रहने दिया, इससे देखिए ये क्या होगा 336 m हो गया, m हो गया। अब क्वेश्चन देखिए सिंपल हो गया, दी Q1 प्लस Q2, अब आप क्या बोलेंगे? Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? Q3, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? Q3। ठीक है, Q1 देखिए कितना था 210, Q2 कितना है 336 m, इक्वल्स टू कितना है 420। देखिए सिंपल इक्वेशन फ्रेम हो गया, बस अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। तो ये 336 m इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप? 420 माइनस 210, 420 माइनस 210। ठीक है, आगे 336 m इक्वल्स टू 210, वेरी गुड। इसके बाद ये मास इक्वल्स टू 210 बाई 336। ठीक है, इसे अब हम लोग रिड्यूस करेंगे, 7 से ये रिड्यूस कर दे तो 7 3 जा 21 और ये 0, 7 4 जा 28, 56, 7 8 जा 56। ठीक है, 6 से रिड्यूस करते हैं हम लोग इसको, तो 6 5 जा 6 8 जा, तो ये क्या मिला आपको 5/8। इसे अब हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे, इसे अब हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। क्या है ये 5/8, तो ये आपने 0 डेसिमल दे दिया आपने, तो ये 50 हो गया। 8 7 जा 6 जा 8 6 जा 48, 2 रह गया 20, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 40। तो ये जो मास मिला आपको, ये क्या मिला 0.625 ग्राम। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप एक बार इस लैंग्वेज को जब थोड़ा सा समझ जाएंगे, इस लैंग्वेज को जब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चंस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये लैंग्वेज नहीं है, फिजिक्स है। आप इसके ग्रामर के हिसाब से समझने जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आप सिर्फ इस स्टेट वाइज इस चेन को यदि आप ठीक से बना ले, इस चेन को यदि आप ठीक से बना ले, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम
is added to 200 gram of water at 50 degrees Celsius. Calculate the final temperature of water when all the ice has melted. कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है. आपके पास वाटर है, इसका मास जो है ये 200 ग्राम है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसने हीट रिलीज किया, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, तो फाइनल टेम्परेचर को हम लोग T रखेंगे, फाइनल टेम्परेचर T है, ठीक है. तो देखिए इसका स्टेट तो चेंज नहीं हुआ, और चेंज इन टेम्परेचर भी है. तो यहाँ पे जो हीट आप कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे? हीट इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर. 50 से T हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 50 माइनस T. एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल. इस डेसिमल को आप हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, तो ये एक 0 कैंसिल हो गया. आगे आप क्या बोलेंगे? इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 42 इंटू 2 84 और ये 0, मतलब 840. अच्छा, 840 इंटू ये क्या है? 50 माइनस T, ऐसे लिख सकते हैं आप. अच्छा, आगे इसको भी यदि आप मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा? देखिए ये 2 0 तो पहले से ही है, तो ये 2 0 लिख दिया आपने. ये 5 4 20 कैरी 2 है, 42, तो ये 42,000, ठीक है, माइनस 840T. तो ये अमाउंट ऑफ हीट है जो वाटर रिलीज करेगा, बाहर लॉस्ट करेगा. तो इस हीट को गेन कौन करेगा? मतलब ये तो टेम्परेचर कमा, किसके वजह से कमा? क्योंकि आपने इसमें आइस मिक्स किया था, आइस जिसका मास 40 ग्राम था, टेम्परेचर 0 डिग्री था, इसको आपने इस वाटर में डाला था. अब ये आइस क्या हुआ? मेल्ट होके वाटर बन गया. आइस जो है ये वाटर में चेंज हो गया. अगेन देखिए दोनों का जो स्टेट है अब चेंज हो रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है. ये हमने आपको बार बार बताया, जब भी स्टेट चेंज हो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. और जब स्टेट चेंज हो रहा हो और टेम्परेचर ना चेंज हो तो उसका हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? फिर हम लोग बोलेंगे हीट इक्वल्स टू मास इनटू लैटेंट हीट. लैटेंट हीट किसका? आइस का. यूनिट क्या लिया हम लोगों ने? ग्राम. तो इसको क्या लेंगे हम लोग? 336, ठीक है. ये आपने Q2 निकाल लिया. लेकिन ये वाटर का टेम्परेचर आपको ये तो नहीं चाहिए. आपका फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो तो T है. अगेन ये वाटर जो है हीट करेंगे हम लोग, तो ये वाटर का टेम्परेचर अब क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो T डिग्री है. अब आप ध्यान से देखेंगे वाटर से वाटर पे ही है, यहाँ पे इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ. ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है. तो यहाँ पे जो आप हीट कैलकुलेट करेंगे, ये जो हीट कैलकुलेट होगा ये क्या होगा? मास तो सेम रहेगा. ये 40 था तो ये भी 40 ही होगा, तो मास 40. चेंज इन टेम्परेचर 0 से T, मतलब T. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2. डेसिमल हटाया आपने, नीचे 10 आ गया, ठीक है. ये 10 4 टाइम, 42 इंटू 4 आपका देखिए कितना आ गया? 4 2 8 हो गया, और 4 4 16, 168T, ये मिल गया. अब आप ध्यान से देखें, इस केस में क्या हुआ था? हीट रिलीज हुआ. इस स्टेट में क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ. इन दो केसेस में क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हुआ. एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री, हीट रिलीज्ड इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब. तो आप क्या बोलेंगे? Q1 इक्वल्स टू क्या होने चाहिए? Q1 प्लस Q2. तो यहाँ पे हीट जो रिलीज हुआ, क्या हीट रिलीज है? 42,000 माइनस 840T, ठीक है, इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3. तो Q2 देखिए क्या था? 336 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. 6 4 24, कैरी 2 है,
12 और 2 14, कैरी 1 है, और ये 13 साथ में 0, ठीक है। Q3 क्या है 168T। देखिए क्वेश्चन कितना इजीली फ्रेम हो गया। बस आगे इसको हम लोग को सॉल्व करना है, T को एक तरफ करना है, नंबर को दूसरी तरफ। तो ये देखिए 42,000 माइनस 13,440 इक्वल्स टू क्या है 840T प्लस 168T। ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको माइनस कर देंगे आप, तो ये 0 माइनस 0 0 हो गया, 10 माइनस 4 6 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, अच्छा 11 माइनस 3 8 हो गया, 8 हो गया, 42,000, ठीक है ना। तो ये 0 0 हो गया, 9 माइनस 4 10 है, ठीक है। 10 से 4 गया 6, 9 माइनस 4 5 हो गया, 11 माइनस 3 8 हो गया, ये अब 3 रह गया, 3 माइनस 1 2 रह गया, ठीक है। 28560 इक्वल्स टू, देखिए इस दोनों का सम करेंगे हम लोग, तो ये 8, ठीक है। 4 प्लस 6 10 हो गया, कैरी 1 है, 8 9 1 10 1008T। क्या फाइंड करना है आपको, T फाइंड करना है। तो ये 28560 बाई 1008 इक्वल्स टू क्या होगा T। इसको अब हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, आइए इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग। तो T इक्वल्स टू अब क्या बोलेंगे 28560 बाई 1008, ठीक है। इसको हम लोग 4 से रिड्यूस करते हैं, 4 25 100, 4 2 8, रिड्यूस कर सकते हैं आप, बिल्कुल। 4 7 28, अगेन 4 1 4 हो गया, 4 4 16 और ये 0, ठीक है। इसको अगेन यदि आपने 4 से रिड्यूस कर दिया, 4 6 24, 1 रह गया 12, 4 3 12, ठीक है। इसको जब आप 4 से रिड्यूस करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, 4 1 4 31, 4 7 28, 3 34, 4 8 32, 2 रह गया 20, 4 5 20। अच्छा, इससे यदि आपने देखा 7 2 14 35, 7 से रिड्यूस कर देते हैं, 7 9 63, इसको रिड्यूस करेंगे आप, 7 2 टाइम 14 हो गया, 3 रह गया 38, 7 5 35, 3 रह गया, 7 5 35, 3 से इसको रिड्यूस करेंगे आप, 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15। तो रिड्यूस करने के बाद देखिए क्या मिला आपको 85/3। अब इसका क्या करेंगे आप, डेसिमल में इसको चेंज करेंगे, इसको डेसिमल में, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल हो गया। 3 2 क्या है, ये 6 हो गया, 25, 3 8 24, 1 है, 1 है, डेसिमल दिया आपने, ये 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, फिर 10 आएगा, ये 3 3 9, तो ये चलता जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर आपको मिला, ये जो टेम्परेचर आपको मिला, क्या टेम्परेचर मिला 28.33 डिग्री सेल्सियस, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस needed to cool 150 gram of water contained in a calorimetry of mass 50 gram at 32 degrees Celsius such that the final temperature is 5 degree Celsius। मतलब वाटर और कैलोमेट्री दोनों क्या करेगा, हीट लूज करेगा, मतलब हीट लूज करेगा। तो पहले अब कितना हीट लॉस्ट हुआ वो पहले निकाल लेते हैं, पहले वो निकालते हैं। तो वाटर जिसका मास देखिए कितना है 150 ग्राम, मास 150 ग्राम, टेम्परेचर देखिए कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर क्या है, वाटर टू वाटर ही है, फाइनल टेम्परेचर देखिए कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो हीट रिलीज होगा इसको आप बोलेंगे Q1। दूसरा एक कैलोमेट्री है,
दूसरा देखिए क्या है, कैलोरीमेट्री। इसका मास देखिए क्या है, मास है 50 ग्राम। टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री। कैलोमेट्री टू कैलोमेट्री, फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री। यहां से जो हीट रिलीज होगा इसको आप बोलेंगे Q2, और ये Q1 प्लस Q2 जो होगा ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। तो एब्जॉर्ब का पार्ट बाद में करेंगे, पहले हीट रिलीज कितना हुआ ये देख लेते हैं। तो यहां से जो हीट रिलीज हुआ ये क्या है, Q1 इक्वल्स टू मास क्या है 150 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 32, टेम्परेचर 32 और ये 5, 32 से 5 मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना है 27। ये जी पॉइंट हटाया आपने, नीचे ये ज़ीरो आ गया, तो इस डेसिमल ज़ीरो से आपने इसको काट दिया, ठीक है। तो ये Q1 क्या मिला आपको, देखिए 15 इंटू 42 इंटू 27, 15 टू ज़ा कितना 30, कैरी कितना है 3, 63, तो 630 इंटू ये कितना है 27, ठीक है। इसका जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, ये 0 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी है, 42 और 2 44, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 2 6 ज़ा 12। इसका देखेंगे सम, तो 0 1 6 4 10, कैरी 1 है 7 और ये 1, तो इसका जो सम मिलेगा आपको 17010, ठीक है। तो ये Q1 मिला आपको, ठीक है। इसी तरह जब आप Q2 निकालेंगे, ये भी देखिए कैलोमेट्री टू कैलोमेट्री है, तो मास क्या है 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमेट्री कितना है 0.4, 0.4 मतलब 4/10 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इसका भी 27 ही है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये Q2 आप क्या बोलेंगे, देखिए 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 27 मतलब 540, यूनिट क्या है जूल, यूनिट क्या है जूल। तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज हुआ। इसको एब्जॉर्ब किसने किया, आइस ने। इसको एब्जॉर्ब किसने किया, आइस ने किया, ठीक है। अब ये जो आइस का मास है यही आपको फाइंड करना है कि वो कितना मास है जिसने इस पूरे हीट को एब्जॉर्ब किया। मास आपको फाइंड करना है। टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री। आइस किस में चेंज होगा, वाटर में। मेल्ट हो रहा है ना, आइस किस में चेंज हुआ, वाटर में, वाटर में। स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब हुआ उसको आप बोलेंगे Q3। तो ये Q3 इक्वल्स टू क्या है, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ आइस। लैटेंट हीट ऑफ आइस देखिए कितना है 330, 330, ठीक है। अब ये वाटर जो है अगेन इसका फाइनल टेम्परेचर क्या है, ये आपको फाइनल टेम्परेचर कितना चाहिए 5 डिग्री, तो ये T कितना हो गया 5 डिग्री। यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होगा इसको आप बोलेंगे Q4। तो ये Q4 कैसे मिलेगा, देखिए मास क्या है, मास तो अननोन है, यही मास यहाँ भी रहेगा, तो M वही रह गया। मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 0 से 5 मतलब 5। अच्छा, इस डेसिमल को आपने हटाया, नीचे देखिए कितना आ गया 10, नहीं भी हटाते तो कोई बात नहीं था। 5 2 टाइम 2 21 टाइम, तो यहाँ से आपको मिला 21 M। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, Q3 प्लस Q4। बस इसको ही हम लोग को सॉल्व करना है। Q1 में देखिए कितना था 17010, ठीक है। Q2 में क्या है 540, Q3 क्या है 330 M प्लस 21 M। इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 517 540 और ये 550 हो गया, 550 हो गया, ठीक है। 330 और 21 ये देखिए कितना हो गया 351
m, फर्दर 17550 बाई 351 इक्वल्स टू कितना m। ठीक है, इसके देखिए यूनिट में लास्ट में क्या 1 है, ये 5 है, क्या ये डायरेक्ट 5 टाइम में जाएगा, चेक कर लेते हैं। 351 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 15 और 2 17, 175 चला गया। कितने टाइम में, 5 टाइम में, साथ में एक ज़ीरो था तो ये 50 आ गया। तो ये जो m है ये क्या है, मास ऑफ ए आइस, मास ऑफ ए आइस। तो ये मास ऑफ ए आइस कितना मिला, 50 ग्राम। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने का यही अप्रोच होता है। इसको यदि आप इस तरह से इस अप्रोच से करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस करना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।